दोस्तों, बंगाल का एक लड़का दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड पर एक कोठे पर जाता है और जाने के बाद में वो कहता है कि उससे कुछ लड़कियां दिखाइए। तो उसकी जो लीडर होती है वो कुछ लड़कियों को दिखाती है जो बहुत कम कपड़े पहने हुई थी। तो वो लड़का कहता है कि इनमें से मुझे कोई पसंद नहीं आई। उसके बाद में वो लड़का और डिमांड करता है। वो जो लीडर होती है उनकी, वो कुछ लड़कियों को और बुलाती है और बुलाने के बाद में उनमें से एक लड़की को वो अचानक देखता है जो कि बहुत कम कपड़े पहने हुई थी। वो कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए। उसका जो मोल भाव होता है, जो रेट होता है, वो लड़का देता है और एक कमरे में वो लड़की उसको लेकर जाती है। उसके बाद में वो लड़की अंदर से दरवाज़ा बंद करती है और अचानक उस लड़के से लिपट लिपट कर रोने लग जाती है। आखिर एक ऐसी लड़की की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका भाई खुद ग्राहक बनकर उसकी बहन को छुड़ाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको जिस लड़की की कहानी सुनाने वाला हूँ, दरअसल उसको देह व्यापार में धकेला गया और उसको बचाने के लिए खुद उसका भाई ग्राहक बनकर गया। लेकिन उसको ग्राहक बनने में कितना टाइम लगा, कितनी कितने महीनों के बाद उसकी बहन तक वो पहुंचा। एक ऐसी सच्ची कहानी और एक ऐसी दिल दहला देने वाली एक कहानी है जो कि दिल्ली के जीबी रोड स्थित एक कोठे की है जिसका नंबर 68 है। दोस्तों, साल 2019 में कोरोना काल चल रहा था और उस वक्त बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे और आपको मालूम ही होगा कि उस वक्त यानी बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही थी लोगों को। तो बंगाल की यानी पश्चिम बंगाल की एक लड़की जो कि कोलकाता की रहने वाली थी, वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रही थी और उस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है उसका ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन वो चाह रही थी कि और भी उसको पैसे आए और भी वो कमाए, क्योंकि वो ग्रेजुएट थी और ग्रेजुएट होने के साथ साथ वो एक टैलेंटेड लड़की भी थी। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रही थी। उसी अंतराल में अब नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है कि लोगों को जोड़ना होता है। वो एक चेन वाला बिजनेस होता है। जैसे आप मुझसे जुड़े, फिर आपसे कोई और जुड़ा। ये आपको मालूम ही होगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस होता है। तो वो एक लड़की को, एक महिला को उसने जोड़ा। उसका नाम था ज्योत्सना। ज्योत्सना को उसने जोड़ा और ज्योत्सना उससे कहने लगी जुड़ने के कुछ दिनों के बाद ही कि आपको मैं एक आदमी से मिलवाती हूँ जिसका नाम होता है रमजान। रमजान को वो जोड़ती है वो महिला और जोड़ने के बाद में रमजान उससे कहता है कि मेरी नज़र में एक और इससे अच्छा जॉब है जो कि दिल्ली में है। यहाँ पर कोलकाता में वो नहीं मिलेगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप दिल्ली चलिए, वहाँ पर आपको इससे भी अच्छा बहुत ही बेहतरीन आपको काम दिलवा दिया जाएगा, क्योंकि इसी काम से रिलेटेड आपको काम मिलेगा। और जो लड़की थी उसका नाम रानी था और वो जो रानी नाम की जो लड़की होती है वो ज़्यादा पैसों के लालच में उसकी बातों में आ जाती है। रमज़ान की बातों में आने के बाद में वो उसके घर वालों को कहती है कि मेरी एक अच्छी जॉब लगने वाली है और मैं दिल्ली जा रही हूँ और मेरा एक सहयोगी, यानी वो नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए ही वो रमज़ान नाम का शख्स उससे जुड़ा था। तो वो कहती है कि रमज़ान नाम का जो शख्स है वो मुझे दिल्ली लेकर जा रहा है, वहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी दिलवाएगा। उसकी उसके घर वालों को कहकर वो आती है और आने के बाद में कुछ एक दो दो चार दिनों तक तो वो बातचीत करती है उसके घर वालों से कि अभी जॉब नहीं मिला है, रमज़ान बातचीत कर रहे हैं, ऐसा करके। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि उस लड़की का जो मोबाइल होता है वो स्विच ऑफ आने लगता है, आउट ऑफ कवरेज एरिया आने लगता है और पता नहीं चल पाता है कि वो लड़की कहाँ है। अब उसके घर वाले घबराते हैं कि वो लड़की दिल्ली में है, लेकिन कहाँ है, वो किसी को जानते पहचानते नहीं दिल्ली में, तो किसको ढूंढे। ऐसे में कुछ दिनों तक तो वो लोग तलाश करते हैं, लेकिन जब मोबाइल नहीं लग पाता है तो वो लोग एफआईआर दर्ज करवाते हैं कोलकाता में और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब वो लोग कोलकाता से दिल्ली लिंक बना रहे थे, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था कि उनकी जो बेटी है या उनकी जो बहन है वो कहाँ है। ऐसे में जून 2019 को ही उस लड़की के भाई के पास
एक कॉल आता है, और वो कॉल आता है और वो ये कहता है कि तुम्हारी जो बहन है वो दिल्ली के जीबी रोड स्थित एक कोठे पर है। अब वो जो लड़का होता है वो कैसे उसका पता लगाए? दिल्ली के जो जीबी रोड स्थित वहाँ पर बहुत सारे कोठे हैं और वहाँ पर देह व्यापार का धंधा चलता है, तो वो कहाँ उसको ढूंढेगा? वो लड़का कहता है कि तुमको कैसे पता कि मेरी ही बहन थी? तुमको कैसे मालूम? क्योंकि वो जो लड़का होता है उसको डायरेक्ट उसके मोबाइल पर ही कॉल करता है और वो बंगाली में ही बात करता है, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा चलती है, तो बंगाली में ही बात करता है। लेकिन वो कहता है कि तुमको कैसे मालूम कि मेरी बहन कोठे पर है? वो लड़का कहता है कि जिस नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ दरअसल ये तुम्हारी बहन ने ही मुझे दिया है। वो कहता है कि एक दिन मैं दिल्ली के जीबी रोड स्थित एक कोठे पर गया था। वहाँ पर मुझे बहुत सारी लड़कियाँ बताई जाती हैं, लेकिन एक लड़की मुझे पसंद आई और उस लड़की को फिर मैं लेकर गया, और लेकर जाने के बाद में उसकी जो बोलचाल थी, बोलचाल से मुझे लगा कि ये लड़की बंगाली है। जैसे ही मैंने बंगाली में बात करना शुरू की, वो लड़की रोने लग गई और मुझसे लिपट कर रोने लगी, और उसने कहा कि मुझे यहाँ से छुड़वाइए, मुझे जबरन यहाँ पर एक व्यक्ति ने बेच दिया है और लगभग 15 से 20 लोग रोज़ाना मेरे साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं। अब वो जो बंदा है उसके भाई से जो बात कर रहा है वो फ़ोन पर ही ये बात उसको बता रहा है, यानी मोबाइल पर ही उनकी बातचीत हो रही है कि वो ग्राहक बनकर गया था, लेकिन वहाँ पर उसकी बहन उसको मिली। उसके बाद में वो कहता है कि तुम्हारी बहन को मैंने भरोसा दिया है कि मैं तुम्हारे भाई से बात करूँगा और तुमको छुड़वाऊँगा, उसी ने ये नंबर दिया है। तब उस रानी नाम की जो लड़की होती है जो कि कोठे पे बेच दी जाती है, उसका भाई पश्चिम बंगाल के कोलकाता से चलकर दिल्ली आता है, और दिल्ली में आने के बाद में वो लड़का जाता है उसी कोठे पर। उसी कोठे पर क्योंकि वो लड़का पूरा नंबर वगैरह दे देता है, तो वो लड़का भी जाता है, और जाने के बाद में वो भी वही डिमांड करता है जो पहले लड़के ने की थी। उसको बहुत सारी लड़कियां दिखाई जाती है जो कि बहुत कम कपड़े में थी। वो कहता है कि इनमें से उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई है। उसके बाद में वो लड़का और डिमांड करता है, और उसमें से कुछ लड़कियों को और उनकी लीडर लेकर आती है। लेकर आने के बाद में एक लड़की को वो पसंद करता है, और पसंद करने के बाद में वो जो लड़की होती है उसको वो लेकर जाता है एक कमरे में। जब कमरे की वो कुंडी बंद करती है वो लड़की, उसके बाद में अचानक उसके भाई को वो सामने देखती है, और उसका भाई देखता है कि उसकी बहन बहुत कम कपड़ों में खड़ी है। उसके बाद में दोनों भाई बहन रोते हैं, और रोने के बाद में गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद में उसका भाई कहता है कि मैं तुमको यहाँ से छुड़ा दूंगा। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, और काफ़ी देर होने के बाद में बाहर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है, और वो लड़की दरवाज़ा खोलती है। तो वो कहती है कि ये जिस काम के लिए ये लड़का, क्योंकि दोनों भाई बहन रो रहे थे, और वो जो बाहर से जो दरवाज़ा खटखटाई थी लड़की, वो अचानक देखती है, और देखने के बाद में वो कहती है कि ये ग्राहक तो नहीं है, ये कोई है लेकिन ग्राहक नहीं है। ऐसे में वो लड़की उस बात को दबाती है, और दबाने के बाद में कहती है कि ये ग्राहक ही है, और उसने वो सब कुछ किया है जो कि करने के लिए आया है। उसके बाद में वो जो लड़का होता है वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद में वहाँ का जो एक पुलिस स्टेशन है जीबी रोड के आसपास, उसका नाम है कमला मार्केट पुलिस थाना, वहाँ पर जाता है और एक एफआईआर दर्ज करवाता है। उसके बाद में वो लड़का जाता है दिल्ली की जो महिला आयोग है वहाँ पर शिकायत करता है, और दिल्ली महिला आयोग में जब शिकायत करता है तो उनकी जो अध्यक्ष महोदय हैं उनका नाम है स्वाति मालीवाल। वो एक टीम गठित करती है, और टीम गठित करने के बाद में उस कोठे पर भेजती है, और उस पर भेजने के बाद में वो जो लड़की होती है उसको वहाँ से रिहा करवाती है, और जिसने उसको बेचा था उसके ऊपर भी फिर जांच की जाती है, और उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद में फिर अरेस्ट करने के बाद में उसको जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद में जांच वगैरह होती है। अब रमज़ान को पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया
उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं आई है। लेकिन दोस्तों ये जो कहानी है ये दिल दहला देने वाली है, क्योंकि भाई ही ग्राहक बनकर गया इसमें, और उस भाई ने फिर उसकी बहन को रिहा करवाया। और अगर वो लड़की बंगाली, वो जो सामने वाला जो पहली बार लड़का गया था वो अगर बंगाली भाषा में बात नहीं करता तो शायद वो लड़की कभी रिहा ही नहीं हो पाती। हो सकता है इस तरह की के जो कोठे चलते हैं जहाँ पर देह व्यापार चलता है, वहाँ पर ना जाने कितनी लड़कियाँ ऐसे ही बेची गई होंगी जिनको आज तक कोई रिहा नहीं करवा पाया होगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।